A very good evening to all of you. So today we are back to discuss the remaining segment. इससे पहले हमने डिस्कस किया था प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में, स्पेशली कोविड के टाइम में जो प्लास्टिक की जो इतनी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, उससे जो प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हो रहा है, उसी को लेके वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लास्ट सेगमेंट. सो टुडे वी वुड बी डिस्कसिंग अबाउट ये जो प्लास्टिक पोल्यूशन का इशू है वो हम किस तरीके से फाइट कर रहे हैं, and what is the way forward about it. Global level pe what are the mechanisms and what are the different institutions involved in it at the global level, and what are their ways to do it. ठीक है. So the topic of discussion is mitigating plastic pollution. So we would proceed. सबसे पहले जो हम यहाँ पे देख सकते हैं, इंडिया ग्लोबल होस्ट ऑफ 2018 इन्वायरमेंट डे. ठीक है. सो 2018 में जो इन्वायरमेंट डे जो हमने सेलिब्रेट किया था, ठीक है, दिस यू कैन नोट डाउन दैट दिस इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5th June. Okay, this is celebrated on 5th June every year. Okay, every year we do this. ठीक है. This is done by United Nations. ठीक है. तो उन्होंने क्या किया है, एवरी ईयर एक डे को मार्क किया है, दैट इज़ योर 5th of June. ठीक है. On that day we celebrate in terms of that these are the things which we are doing to save our environment. Okay, तो हर साल एक थीम होता है, ठीक है, इन्वायरमेंट डे का. तो उस थीम के बेसिस पे जैसे हमको किस तरीके से आगे मूव करना है, ठीक है, चाहे वो आपका ग्लोबल वार्मिंग को लेके हो, चाहे मरीन पोल्यूशन को लेके हो, एयर पोल्यूशन को लेके हो, प्लास्टिक पोल्यूशन को लेके हो. सो डिफरेंट जो चीज़ें हैं जो कि इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रही है, और किस तरीके से हमें अपने इन्वायरमेंट को बचाना है. एंड वी हैव टू सेव इट, वी हैव टू हैव अ हमको इस तरीके से सेव करना है सो दैट वी कैन सेव इट फॉर आर फ्यूचर जनरेशन्स, जिसको हम कहते हैं सस्टेनेबल. ठीक है. सो जो 2018 का आपका जो इन्वायरमेंट डे था उसका होस्ट था इंडिया. ठीक है, इंडिया वॉज द होस्ट. एंड उस पर्टिकुलर ईयर का थीम था बीट प्लास्टिक पोल्यूशन. ठीक है, मतलब प्लास्टिक पोल्यूशन को हमको बीट करना है, बिकॉज ये अभी इतना ज़्यादा जो इतना ये पोल्यूशन इस हद तक बढ़ गया है दैट it is not only injurious to the सिर्फ आप मरीन लाइफ को बोलो, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट आपका वाटर बॉडीज़ में डिस्पोज होता है, बट इट इज़ हार्मिंग द पीपल अराउंड. ठीक है, एंड स्पेशली द एनिमल्स एंड एवरीथिंग जो इस वेस्ट को कंज्यूम करते हैं. ठीक है. सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ नॉट ओनली the people, but yeah, the entire nation comprising of गवर्नमेंट, योर NGOs, योर सिविल सोसाइटीज़, एवरीवन, सबका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है दैट वी हैव टू सेव आवर इन्वायरमेंट फ्रॉम दिस प्लास्टिक पोल्यूशन. ठीक है. सो ये जो पर्टिकुलर 2018 का जो थीम था, जो इंडिया जब होस्ट था, दैट इज़ बीट प्लास्टिक पोल्यूशन. It urges governments, industry, communities, and individuals to come together and explore sustainable alternatives. Sustainable alternatives का मतलब है कि प्लास्टिक की जगह we have to use जो भी हम रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, इट शुड बी इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली, बिकॉज प्लास्टिक क्या है, इट डज नॉट डिग्रेड. ओके, डिग्रेडेबल नहीं है वो. ठीक है. तो वी हैव टू यूज़ सस्टेनेबल इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स. जैसे प्लास्टिक की जगह वी हैव टू यूज़ दैट. ठीक है. चाहे आप जूट यूज़ करो, चाहे आप पेपर यूज़ करो, इस तरीके के आप पेपर बैग्स वगैरह यूज़ करो, बट आपको प्लास्टिक को नहीं यूज़ करना है. ठीक है. तो सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स एंड अर्जेंटली, जस्ट मार्क दिस वर्ड अर्जेंटली, बिकॉज ये बहुत अर्जेंट इशू है, हम इसको डिले नहीं कर सकते. ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है. We need to urgently reduce the production and excessive use of single use plastic. ठीक है. Especially we are talking about single use plastic, जो हम एक बार यूज़ करके फेंक देते हैं. ठीक है. Polluting our oceans, marine life and human health. ठीक है. So this was it, the theme for 2018 Environment Day. So when you are talking about plastic pollution, rather any type of pollution, और आप environment के context में अगर आप कोई आंसर लिख रहे हो, तो you have to keep this mind, ये जो environment day है उसका particular theme क्या है हर साल का, उसको अगर आप ध्यान में रख के you can put it into your answers. Okay, whether you are writing your GS answers or you are attempting something essay or anything else. ठीक है. So this is important, environment day का हर साल का theme. So particularly we are discussing about plastic. So yes,
2018 का this was the theme and India was the host, so definitely we have to keep this in mind. Okay, now you would proceed. ठीक है, अब इन्वायरमेंट डे का आइडिया हो गया हमको. सो एट द ग्लोबल लेवल मैंने बोला था वी वुड बी टॉकिंग अबाउट क्या क्या चीज़ें हो रही है इस प्लास्टिक पोल्यूशन से फाइट करने के लिए. ठीक है, सो अब हम आते हैं इस टर्म पे UNFCC. ठीक है, व्हाट इज दिस UNFCC? तो दिस आई वुड से दिस इज United Nations Framework Convention on Climate Change. United Nations Framework Convention on Climate Change. So what is this? ये है क्या? ये एक्चुअली आपकी इंटरनेशनल इन्वायरमेंट ट्रीटी है. ठीक है, व्हाट इज दिस? ये आपकी इंटरनेशनल इन्वायरमेंट ट्रीटी है. ओके, सो व्हाट इट डज, इसका फंक्शन क्या है? एक्चुअली इसके यू हैव 197 पार्टीज टू इट. You have 197 parties to it. That means parties means countries. Okay, so जिन्होंने इसके सिग्नेटरी है रादर. ठीक है, तो ये क्या करता है? दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग श्योर कि हमारा जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो डैमेजेस हो रहे हैं अर्थ को वो हम रिड्यूस कर सके. बिकॉज जो ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेज जो एमिशन हो रहा है, ठीक है, उससे क्या हो रहा है? इट इज़ इंटरफियरिंग विद द अर्थ्स क्लाइमेट सिस्टम. तो उसको हमको रिड्यूस करना है एंड वी हैव टू हेल्प स्टेबलाइज दैट. उसको स्टेबलाइज करना है. यू कैन से इन शॉर्ट वी नीड टू प्रिवेंट ग्रीन हाउस कॉन्सेंट्रेशंस. ठीक है, ग्रीन हाउस कॉन्सेंट्रेशंस नीड टू बी प्रिवेंटेड. ठीक है, एंड it has to ensure that और ज़्यादा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, मतलब जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उससे क्लाइमेट हमारा डिस्टर्ब नहीं हो. मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ इतनी इन्वायरमेंट को ऑलरेडी डैमेज कर चुका है, वो और फर्दर ना करे. ठीक है, सो यही है UNFCC का मेन रोल. एंड आई सेड यू 197 उसकी कंट्रीज़ है हु आर सिग्नेटरीज टू इट. ओके, सो उसको लेके व्हाट आई वुड से इज़ दैट इनकी जो UN की क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होती है एवरी ईयर, ठीक है, उसमें दे डिस्कस ऑन इम्पॉर्टेंट इश्यूज़. जैसे कि हमने देखा इन्वायरमेंट डे का एक थीम था, तो पर्टिकुलरली ये भी डिस्कस करते हैं अबाउट द इश्यूज़ करेंटली प्रिवेलिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड हाउ यू नीड टू ओवरकम दैट. ठीक है, सो जस्ट इन शॉर्ट वी कैन रिमेंबर दैट. सो COP25, ठीक है, जो 2019 में हुआ था. ठीक है, COP25 बिकॉज सी 2020 का डिलेड हो गया है. ठीक है, इट वुड बी टेकिंग प्लेस इन 2021. दैट वुड बी इन ग्लासगो, स्कॉटलैंड. यू कैन कीप इट नोटेड समवेयर दैट COP26 वुड बी इन ग्लासगो, स्कॉटलैंड. ठीक है, जो कि कोविड की वजह से पोस्टपोन्ड हो गया है. ठीक है, तो जो COP25 है, COP इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज. जो COP25 जो है, जो मैड्रिड में हुआ था, ओवर देयर व्हाट दे डिस्कस्ड वाज mitigating plastic related greenhouse gas emissions. ठीक है, तो this was their discussion area that yes you have to work on this. This is very urgent. This is an urgent need and we need to work at this. ठीक है, तो global level पे all the countries, because अगर कोई countries participate करती है they have to abide by this. Okay, so they have been talking about, or rather how to work on this aspect, plastic related greenhouse gas emissions. Okay, the focus is on turning global commitments into actions. Okay, that means सिर्फ commitment नहीं, you have to get into action to all the governments that you have to put your mechanisms into place. कि किस तरीके से आप अपने वेस्ट को डिस्पोज करोगे और कैसे रिड्यूस करोगे प्लास्टिक कंजम्पशन और प्रोडक्शन अपनी पर्टिकुलर कंट्री में. ठीक है, then this is a very important point. Compared to climate change, tackling the plastic challenge and its associated emissions is a lot easier. मतलब अगर आप इस चैलेंज को अगर प्लास्टिक का जो इशू है उसमें बहुत कम आपके एफर्ट्स लगेंगे इन कंपैरिजन टू अदर क्लाइमेट चेंज इश्यूज़. ठीक है, जो आपके ग्रीन हाउस गैसेज एंड ऑल है उसके जो इश्यूज़ है उससे रिलेटेड जो प्लास्टिक वाला जो आपका प्रॉब्लम है उसको आप बहुत ईजीली सॉल्व कर सकते हो. सो देयरफॉर गवर्नमेंट शुड वर्क ऑन दिस एस्पेक्ट. It is a lot easier. Okay,
Why it is a lot easier? Because there is less money, less pollution, less sectors. Okay, so overall if we go with coordinated action today, ठीक है, आज अगर हम इस पे काम करेंगे, it would not only be a win for plastic crisis तो definitely हम उभर के आएंगे ही, but global climate crisis, बिकॉज ये जो क्लाइमेट क्राइसिस है आपका, जो क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं, जो पोल्यूशन, जो ग्रीन हाउस गैसेज की हम बात करते हैं, उसका बहुत हद तक रीज़न प्लास्टिक है. ठीक है, सो वही ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप प्लास्टिक पे अगर आप काम करेंगे, इस पोल्यूशन पे अगर हम कुछ तरीके से इफ़ यू आर एबल टू ओवरकम दिस, बिकॉज सी हु आर यूजिंग द प्लास्टिक्स, वी द पीपल, वी आर कंज्यूमिंग. ओके, so if we decide not to use it, or rather, because see, if there is no consumption, there would definitely be no production, right? Because production तभी होता है when you have a demand. Okay, so अगर वहाँ पे अगर हम वर्क करेंगे तो क्लाइमेट क्राइसिस में बहुत हद तक we would be able to achieve our targets which we are supposed to achieve. ठीक है, because देखो climate change itself is a elaborate topic. Okay, so for the time being, since we are discussing about plastic pollution, this much we can understand that what is the role of UNFCCC and COP25 में what was discussed. Okay, so I think it makes much more sense after this. Now we will move. Next thing, our planet is drowning in plastic pollution. Definitely, you have to agree to that. Why? Because we have been addicted to single use or disposable plastic. ठीक है, हमारी ये आदत हो गई है. ठीक है, जिसके सिवियर इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस है. मतलब we need to control ourselves. Okay, we need to control ourselves. That is the most important thing. The people, the humans, they are the one who are responsible and we have to work towards it. ठीक है. Second is we need to slow the flow of plastic at its source, but also manage our plastic waste. मतलब ये दोनों चीज़ इम्पॉर्टेंट है. सोर्स में ही, मतलब सोर्स मतलब क्या है? प्रोडक्शन को हमको पहले रिड्यूस करना है. ठीक है, एंड प्लस मैनेजमेंट. प्रोडक्शन प्लस आपका मैनेजमेंट, ये दोनों चीज़ आपकी वाइटल है. Plastic waste, whether in a river, ocean, land, can persist in the environment for centuries. Yes, I said you earlier also that it takes more than 450 years. It remains in the environment. So this, and plus it leads to जो आपकी जो green house gases of emission, it leads to that also. So वही बात है, अगर ये ज़्यादा दिन तक रह गया तो how much harmful it is to the humanity. Okay, so yes, we need to work on that. And lastly, you can see this, if current trends continue, जिस तरीके से अभी प्लास्टिक कंज्यूम हो रहा है वर्ल्ड लेवल पे, we would have more plastic than fish by 2050. Okay, so these are the surveys and things of that sort which give these alarming figures, and these kind of research gives us an idea that where we are landing, or now is the time we have to stand up to it, because we are the people responsible for it, and its onus is on us, because if we don't do this, we are rather taking away the opportunity of our future generations to live a clean and a clean life and clean environment. हम उनसे वो chance छीन रहे हैं, so we have to work on that. Next, again these vital points I have put across. While the United States, Japan, and many European countries generate significant amounts of plastic waste, they are relatively good at managing it. बोलने का मतलब ये है कि यूएस, जापान, ये सब जो डेवलप नेशंस हैं, ये लोग हालांकि बहुत ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, बट वो लोग उसको मैनेजमेंट भी कर रहे हैं. मतलब प्रोडक्शन प्लस मैनेजमेंट. आप सोचो, प्रोडक्शन प्लस मैनेजमेंट मतलब क्या है? वो लोग जितना भी यूज़ कर रहे हैं उसके बाद उसको प्रॉपरली मैनेज भी कर रहे हैं, इफ़ेक्टिवली डिस्पोज कर रहे हैं. ठीक है, इफ़ेक्टिवली उनको डिस्पोज कर रहे हैं. ठीक है, तो यही चीज़ है कि स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, इफ़ यू कैन सी दैट इतना जनरेशन हो रहा है, प्रोडक्शन तो हो रहा है, बट मैनेजमेंट नहीं है इंडिया में. ठीक है, सो वही बात है, अगर आप इतना कंज्यूम कर रहे हो, यू शुड हैव मैकेनिज्म्स टू इफेक्टिवली डिस्पोज इट. ठीक है,
एंड प्लस यू शुड हैव ऑल्टरनेटिव थिंग्स, प्लास्टिक की जगह पे आपके पास ऑप्शंस रहने चाहिए. एंड मोर पीपल शुड बी मेड अवेयर ऑफ दैट. अवेयरनेस होनी चाहिए. पीपल शुड बी नॉलेजेबल इनफ टू अंडरस्टैंड कि प्लास्टिक कितना हार्मफुल है. तो हालांकि ये जो कंट्रीज़ है दे आर जनरेटिंग इट but they are good at managing it. Okay, so this is the point which you should remember rather. ठीक है. About half of all the plastic waste that ends up in the ocean, this is an important thing, comes from just 5 countries. Okay, just 5 countries: China, Indonesia, Philippines, Thailand and Vietnam. ठीक है. बिकॉज उसका रीज़न क्या है, यहाँ पे रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है. ठीक है. तो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ होने का मतलब क्या है कि लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है बढ़ रही है. लोगों के पास पैसा आ रहा है, वो खर्च कर रहे हैं, वो ज़्यादा चीज़ें डिमांड कर रहे हैं. तो उससे क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रही है. ठीक है. तो उससे क्या हो रहा है, जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती है, लोग और ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं चीज़ों की, तो प्लास्टिक की कंजम्पशन डेफिनेटली बढ़ेगी. ठीक है. बिकॉज डिमांड इज़ हाई. ठीक है. तो उस वजह से यहाँ पे क्या है, प्लास्टिक बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है इन सब कंट्रीज़ में, बिकॉज पीपल आर डिमांडिंग मोर एंड मोर. तो उस वजह से यहाँ पे क्या हम बोल रहे हैं कि हाफ ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट जो ओशंस में जाता है, जो वाटर बॉडीज में जा रहा है, वो इस 5 नेशन से आता है. ठीक है. तो दिस इज समथिंग दीज नेशंस गॉट टू वर्क अपॉन. ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिग्निफिकेंट. एंड लास्ट, the global volume of plastic waste continues to grow. Some of the biggest producers don't manage their waste effectively. ठीक है. तो वही बोल रहे हैं कि ये वेस्ट बढ़ता ही जाएगा, ये बढ़ता ही जाएगा, नहीं रुकेगा जब तक जो सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स हैं उसके ऊपर काम नहीं करेंगे. दे नीड टू डू प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट. प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट इज़ वेरी क्रूशियल. प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट. ओके. सो वही बात है, अगर आप वेस्ट जनरेट कर रहे हो तो आपको उसको अच्छे से डिस्पोज भी करना है, आपको उसको मैनेज करना है, जैसे यूएस, जापान और अदर यूरोपियन नेशंस कर रहे हैं कुछ. ठीक है. नॉट लाइक चाइना, इंडोनेशिया, फिलीपींस. सो दिस इज द डिफरेंस विच यू कैन शो. दीज आर द नेशंस विच आर सेटिंग एन एग्जाम्पल एंड दीज आर द नेशंस हु गॉट टू वर्क ऑन इट. ओके. Plus India too. India is also one of them who needs to work. Actually, we need to work at, this is the right time we got to work. Okay. Because abhi jo, the kind of, situation which we have faced, COVID में, and, the kind of things which we are like, हम immunity की बात कर रहे हैं, and the kind of जिस तरीके से हमारी कंट्री में जो वेस्ट जनरेट होता है और उसको प्रॉपरली डिस्पोज नहीं किया जाता, वी नीड टू सी थ्रू इट. ओके. सो this is something जो हमारे future plans में this would be one of the prior key areas where we have to work, that is proper waste management and over here plastic management rather. Lastly, what should be the way forward, since we have discussed in length कि plastic pollution का अभी issue क्या है, ग्लोबल लेवल पे व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग फॉर इट, क्या क्या प्रोग्राम्स चल रहे हैं. इन्वायरमेंट डे के बारे में डिस्कस किया. देन वी हैव सीन डिफरेंट कंट्रीज में किस तरीके से काम हो रहा है, कहाँ अच्छा काम हो रहा है, कहाँ काम अच्छा नहीं हो रहा है. एंड लास्टली हाउ वी शुड गो अहेड, अब क्या तरीका है हमारा आगे बढ़ने का. ठीक है. तो दिस वी कैन सी ओवर हियर. राइटली सो, वर्ल्ड इज़ वेकिंग अप टू द प्रॉब्लम. येस, अवेयरनेस है, awareness is there, that is very good. Plus governments have to work, and yes, it has started. Government has started to act. This is very good. This is a very good sign. Okay. And this is important. Not only other nations, India also हमारे यहाँ पे है. We are putting mechanisms into place, and this is a very good sign. Awareness plus government. अगर ये दोनों चीज़ रहेगी तभी काम अच्छे से हो पाएगा. अगर अवेयरनेस रहेगी, गवर्नमेंट काम नहीं करेगी तब भी नहीं होगा, और गवर्नमेंट काम करेगी, लोग अवेयर नहीं है तब भी काम नहीं होगा. ठीक है. तो ये दोनों चीज़ एक साथ बहुत क्रूशियल है, अवेयरनेस प्लस गवर्नमेंट वर्क. ओके. नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स दैट गवर्नमेंट्स कैन डू. फॉर एग्जाम्पल, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन. एज आई सेड, अवेयरनेस इज़ वेरी वाइटल. इंसेंटिव्स टू रिसाइकलिंग. येस, रिसाइकलिंग बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना चाहिए. एंड बैनिंग सर्टेन प्रोडक्ट्स. ओके. This is also very crucial. Last point, in the last decade, dozens of national and local governments around the world have adopted policies. Okay.
सो राइट पॉलिसी अडॉप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड द नंबर कंटिन्यूज टू ग्रो, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। बिकॉज क्या है, जहाँ पे अभी तक काम नहीं हुआ है उनको भी अब काम करना चाहिए। इट इज़ वेरी ट्रू, पॉलिसीज़ बन रही है, प्रोग्राम्स बन रहे हैं टू इफेक्टिवली डिस्पोज ऑफ द वेस्ट, एंड in the last decade we have seen lot of good work happening. And this United Nations, the way it has come forward, and the kind of themes, and how the every year at these conference of parties, they take bring this issue, and they set certain targets for the countries participating, so this way we are moving in the right direction. But yes, we need to again put up, and we need to put up a better show rather, okay, बस बिकॉज अभी कोविड के बाद जिस तरीके से अभी सिचुएशन है जो डिस्पोजिंग का है, बिकॉज अभी तो नेसेसिटी है प्लास्टिक, तो अभी ये जो वी हैव टू सी इन नेक्स्ट ईयर एंड years to come how we move forward, not only India but yeah globally we have to see and how we overcome this plastic pollution, okay. So with this I would conclude this discussion on plastic pollution and mechanisms to work through it. So thank you so much.